सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल पिकीज़ ब्लॉग। सो आज दुर्गाष्टमी है और दुर्गाष्टमी में हम लोग सुबह सुबह नहा धो के सब मंडप जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूजा होती है, आरती होती है, तो वहाँ पे जाते हैं, अंजलि देते हैं। फिर मैं भी वहीं पे जा रही हूँ और आज का दिन बहुत स्पेशल होता है, मतलब ख़ास करके बंगाली लोग के लिए। कि तो स्टार्टिंग है, देखते हैं। और अभी पंडाल में भी बहुत भीड़ होगा, यहाँ पे तो सब मतलब वापस आ रहे हैं। देखे, शायद मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ बिकॉज ऑफ कल रात को भी मैं लेट नाइट आई थी, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया था उठने के लिए। अभी जाती हूँ, देखती हूँ। जा तो रहे वैसे बहुत सारे, बट आ भी रहे बहुत सारे। देखते जाके एक बार क्या होता है। भीड़ तो है, मतलब हमारे जो इस एरिया में जितने सारे हैं ना, तो यही मंडप में जाते हैं, क्योंकि घर के पास यही पूजा होता है, तो यही इसीलिए हम लोग सब इधर ही जाते हैं। आज के दिन सब साड़ी पहन के एकदम लाल और वाइट का ज़्यादा स्पेशलिटी है, जो से बंगाल का साड़ी होता है। तो यहाँ पे बैच वाइज पुष्पांजलि देने के लिए करते हैं, क्योंकि सबको एक साथ नहीं जगह दे सकते। तो फर्स्ट बैच अभी दे रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, इसलिए पीछे। विश्वेश्वरी विश्वमातां चंडिकां प्रणमाम्यहम् एष पुष्पांजलि। जय दुर्गाय नमः। मेरा पुष्पांजलि देना कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं रुकी हूँ चरणामृत के लिए। तो मेरा जो पुष्पांजलि है वो देना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं घर जा रही हूँ। वहाँ बचपन में जब हम लोग मतलब आते थे ना, तब हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता था कि यार अष्टमी आ रही है तो दैट्स में बहुत अच्छा खाना मिलेगा। हमारा शुरू भी खाने से होता है, एंड भी खाने से ही होता है। मतलब पुष्पांजलि देने के बाद हम लोग सब खा पाते थे, तो बहुत एक्साइटेड रहती थी कि क्या क्या होगा आज, क्या क्या खाएँगे। तो आज भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि 5 साल के बाद अपने घर में हूँ पूजा के टाइम पे। हमारा पकवान मीन्स लाइक नॉन वेज, क्योंकि नॉन वेज के अलावा हमारा कुछ होता नहीं है। तो शुरू से सुबह से हम लोग पूरी, कचौरी या सब्ज़ी, मिठाई, जलेबी सब कुछ रेडी रहता है। एंड उसके बाद आपका दोपहर में तो मटन, चिकन, फ़िश ये तो होगा ही, नेचुरल है। एंड रात में हम लोग बाहर खाते हैं, क्योंकि सब घूमने जाते हैं तो बाहर ही खा लेते हैं। तो अभी अष्टमी के दिन पॉसिबल नहीं है पंडाल होपिंग करना, बट यस नॉर्मली हम लोग जाएंगे, कुछ रेस्टोरेंट में खाएंगे, चले आएंगे। तो ये ट्रेडिशन हम लोग चलते आए हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे मेरे दादी को देखो, यहाँ पे बेड पे बैठ के ही वो सब्जी काट रहे, क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ सकते। उनके घुटनों में भी प्रॉब्लम है, कमर में भी, इसीलिए। हमारे बोटी होता है, हमें बोटी तो এখন কাটতেই পারি না, হাত কেটে যায়, ছুরিয়ে ভালো। আলু নর্মালি ছিলকাগুলো কাটতে পারি, যেগুলো ছিলকা ছিলতে হয়। কিসের?
सो यहाँ पे आ चुका है मटन एंड फ़िश। यहाँ पे मटन स्पेशली हम लोगों के लिए है और फ़िश दादी के लिए है। फिर भी मैं दादी के हिस्से में भी थोड़ा बहुत भागीदार बन ही जाती हूँ। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा मामूनी की हेल्प कर रही हूँ क्योंकि उनके हाथों का थोड़ा इश्यू हो गया है, तो इसीलिए छोटा मोटा काम मैं ही करके दे रही हूँ। तो यहाँ पे मसाला पीसने के लिए मुझे बोला गया है, लेकिन कुछ अलग ही हो रहा है, यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है। फिर मैंने पापा को बोला तो पापा ने फिर हेल्प किया। अच्छा ना, फिर यहाँ पे सारे मसाले के साथ मटन को मैरिनेट किया जा रहा है। और फिर पता चला कि दही लाना भूल गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ही जाके लेके आती हूँ। सो अभी मैं जा रही हूँ दुकान दही लाने के लिए, क्योंकि घर पे दही नहीं था और मटन दही के बिना अच्छा नहीं लगता। दो ही अच्छा, हाँ दिए दिन ना একটাই আছে আর একটা মটন মশলা দিয়ে দিন। यार बाहर इतनों सा में आई, इतना धूप है आज। तो यहाँ पे मैंने मटन के ऊपर जो मटन मसाला था एंड जो मैं दही लाई थी वो देखिए अच्छे से मैंने मैरिनेट किया। और मटन को जितना अच्छे से आप मैरिनेट करोगे ना, एंड ज़्यादातर राई के तेल से हम लोग करते हैं, तो उतना ही टेस्टी और यम्मी बनता है। हमारे एकदम घर के बाजू में खिड़की खोलते ही हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो हम लोग वहीं पे बैठ के हम लोग बाहर का नज़ारा देखते थे एंड गप्पे शप्पे मारते थे। সত্যি বলছি আরেক মদক আছে के मदो। So, हमारा लंच टाइम हो गया है 1:30 और 1:30 में परफेक्ट हमारा लंच होता है। चाहे भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, लेकिन हमारा लंच एंड डिनर एकदम ऑन टाइम होता है। दादी जब भी खाना खाने के लिए बैठती है ना, वो हमेशा उनके जो हिस्से से मुझे कुछ खिलाएगी तभी वो खाएगी, वैसा है। कभी भी दादी और पापा के सामने बैठो ना, तो वो हमेशा खुद के मतलब जो निवाले से होता है ना, तो वो उठा के वो दे देते कि भाई हाँ तू ज़्यादा खा, लाइक दैट। और मैं बचपन से ही इन दोनों के पास बैठने के लिए एकदम एक्साइटेड रहती थी कि मुझे ज़्यादा मिलेगा। मटन यहाँ पे हमारे सिर्फ फेस्टिवल के टाइम या बहुत बड़ा दिन है उस टाइम पे स्पेशली बनता है, क्योंकि रेगुलर बेसिस में हम लोग चिकन एंड फिश ही ज़्यादा खाते हैं। चिकन तो फिर भी वीकली 1-2 दिन खाते हैं, बट फिश हर रोज़ होता है। और मुंबई में रहते हुए चिकन खाओ, मटन खाओ, जितना भी जो भी कुछ खाओ, मुझे स्वाद ही नहीं लगता है। और जब तक मैं अपने घर पे जाके नहीं खाना खाती हूँ ना मामूनी या दादी के हाथ का, तब तक मुझे लगता ही नहीं कि मैं कुछ अच्छा मैंने खाया है, लाइक दैट। तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। वो लोग इतना मसाला, इतना स्पाइसी नहीं बनाते, लेकिन फिर भी इतना टेस्टी बनाते कि बता नहीं सकते। सो मैं आ जाई हूँ मेरे दादी को लेके मंडप पे भगवान जी को दर्शन कराने के लिए, क्योंकि दादी पूरे दिन घर पे बैठी रहती है। उनको बहुत ही पकड़ पकड़ के लेके आना होता है, तो वो घर पे बैठे रहेंगे, हम लोग सब निकलेंगे, वो अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने ही उनको ज़ोर ज़बरदस्ती कि चलो कोई नहीं, मैं आपको लेके जाती हूँ बोल के लेके आई, तो वो बहुत खुश हो गए थे। मेरा तो अष्टमी का दिन बहुत ही अच्छा गया मेरे दादी के साथ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट।